नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी। एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 4.1, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन करा चुके हैं, जिसमें केवल आइडेंटिफाई करना था हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही कहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑफ सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको देखना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, बट हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट में ये भी दे रखा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अगर आपको आवश्यकता है तो आप इसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्व करेंगे कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि x की वैल्यू आएगी, उसमें से हम लेंथ और ब्रेथ भी निकालेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद लेंथ और ब्रेथ भी निकालेंगे। जो प्लॉट है इसमें दे रखा है, प्लॉट जो है कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज द वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसकी प्लॉट की तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रेथ को लेना पड़ेगा हमें। तो लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो हमने ले ली x, ले ली मीटर में। अब उन्होंने कहा इसकी लेंथ जो है लेंथ ऑफ प्लॉट कह रहे हैं कि इसका ट्वाइस कर दें, और मोर वन है तो इसका ट्वाइस हम 2x कर देंगे प्लस 1 करेंगे, तो इतने मीटर हो गया। अब रेक्टेंगुलर का एरिया तो पता ही होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर तो सभी को पता ही होगा, L मल्टीप्लाई B होता है। और गिवन भी है हमारे लिए, गिवन क्या है, गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये है 528 मीटर स्क्वायर। फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई B इक्वल टू 5 to 8। L की वैल्यू है 2x प्लस 1, और ब्रेथ है हमारे पास x इक्वल टू 5 to 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू 5 to 8। लेफ्ट में ले लें तो 2x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 528 इक्वल टू 0। ये तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया हमने। तो ये क्या है, दिस इज, मैं यहाँ साइड से लिख दे रहा हूँ, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मुझसे ओनली पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैं यहीं तक सॉल्व करूँगा। यूपी बोर्ड वाले ध्यान रखें, सीबीएसई वाले भी ध्यान रखें। सीबीएसई वाले ये अगर इतना ही पूछा जाएगा तो आप यहाँ तक आंसर दे देंगे। नेक्स्ट पूछेंगे अगर आपको लेंथ और ब्रेथ भी निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। और अगर ये नहीं पूछते हैं तो हम फैक्टर नहीं करेंगे। आपको इस तरह से फैक्टर करने हैं। अब क्या करो, फैक्टर तो आपने सीखे होंगे। अगर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से की जाती है। 528 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6, 1 कैरी 4, 1 5, नेक्स्ट आ जाएगा 10। इसके आपको फैक्टर इस तरह से करने हैं, माइनस होकर 1 लाना है। 2 से करेंगे कैंसिल आउट तो ये आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ, आप इसको आगे भी कर सकते हैं। 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 हो गया, ये 4 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, 2 से डिवाइड करें 2 6 जा 2 6 जा 2 6 जा, नेक्स्ट आ जाएगा 2 3 जा तो 3 जा आ जाएगा। 33 तो 33 से फैक्टर कैंसिल आउट होता है क्योंकि 33 इज द प्राइम नंबर। इनका मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 6 2 जा 32। तो इसके फैक्टर जो आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 32 आया, 33 है तो 33x माइनस 32x, ये है 528 इक्वल टू। तो मुझे
सब्ट्रैक्ट करके लाने, क्योंकि यहाँ पर साइन अगर माइनस का होता है तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पर इसका x का कोफिशिएंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करके लाना पड़ता है। ओके, तो 2x² यहाँ से कॉमन ले लें, क्योंकि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, सीधे सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। यहाँ माइनस होता तो ब्रैकेट लगाता फिर माइनस की मल्टीप्लाई करता, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। तो 2x में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x, बट 2 तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बट यहाँ से नहीं होगा, तो यहाँ से कॉमन ओनली क्या आएगा, x आएगा। तो x कॉमन ले लें, तो यहाँ बचा 2x प्लस का 32 माइनस यहाँ लेंगे 32, यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा मेरे लिए, माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस यहाँ प्लस है तो मुझे माइनस तो दोनों से कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से ले लेंगे 16 कॉमन ले लेंगे, 16 2 जा आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस आ गया क्योंकि माइनस बाहर चला गया, 16 3 जा 16 3 जा, ये हो गया। तो 2x प्लस 3 आगे एक ब्रैकेट में, एक में आ गया x माइनस 16, ये ब्रैकेट कॉमन ले ली। तो इस तरह से मैं फैक्टर करना आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू आ जाएगा -3/2। ये वैल्यू एक आ गई, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। x माइनस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया 16। अब माइनस की वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, इम्पॉसिबल वैल्यू हो जाती है, तो इसलिए माइनस की वैल्यू हम नहीं लेंगे। लिखेंगे हेंस, हमें लेंथ लिखनी है, ब्रेथ लिखनी है, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 2x प्लस 1 था, तो 2 × 16 + 1 कितना हो गया, 33 मीटर। ब्रेथ हमारी हो गई, हेंस ब्रेथ हो गई हमारे पास कितना, x था, तो x कितना हो गया, 16 मीटर हो गया। तो हमने क्रम से लिख दिया, पहले लेंथ लिखते हैं फिर ब्रेथ लिखते हैं, इसलिए मैंने क्रम से लिख दिया। आप हेंस लिख दोगे, लेंथ ऑफ पूरा लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मैं बताऊंगा किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और बच्चों की भी हेल्प हो सके। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट हैं, वो उनको मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड फाइंड द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को फाइंड करना है। पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को लिख लिया है, अब इसका सलूशन देखते हैं क्या होगा। तो उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नंबर। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार। तो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो मैं लेट लिख लूँगा, लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। कमेंट में आप बता सकते हैं क्या होंगे। तो हम इसमें ये लिखेंगे एक x और दूसरा क्या लिखेंगे, x प्लस 1। एक x लिख लिया, एक प्लस x प्लस 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इसलिए पहला x होगा तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इनका प्रोडक्ट x एंड x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट कर दिया वो 306 के इक्वल है। मल्टीप्लाई करें तो x² प्लस x इक्वल टू 300 ये आ गया। तो x² प्लस का x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एक तो आंसर मेरा ये हो गया। इन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में मुझे आंसर देना है, तो ये हो गया। इसके आगे मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी, कॉन्सिक्यूटिव नंबर निकालने हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। 306 के फैक्टर कर लें आप, 2 से डिवाइड करें, 2 बन जाए, 2 5 जा, 2 3 जा, नेक्स्ट 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा, 3 बन जा, नेक्स्ट कितने से होगा, 3 से हो पाएगा, 3 बन जा और 3 7 जा हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करें, 9 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 माइनस 7 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 18 मल्टीप्लाई 5 ये करेंगे तो 306 आ जाना चाहिए, शायद इतना आएगा। तो यहाँ पे x² प्लस का 18x माइनस 17x
माइनस ई आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 18 और माइनस का 17 कॉमन ले लेंगे तो माइनस तो बाहर हो गया, x आ गया प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 नेक्स्ट आ गया x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 11 और 18 ये नेगेटिव है, इसको नहीं लेंगे हम, इसको लेना नहीं है क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो इस 17 x इक्वल टू 17 आ गया। तो हेंस क्या आ जाएगा, हेंस फर्स्ट, ये क्या लिखो फर्स्ट क्या लिखो, सीधे लिख दो 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट होगा 17 और 17 प्लस 1 तो ये हो गया 17 18। ये हमारा दो आंसर होगा। इस तरह से ये इतना पूछा जाएगा तो आंसर यहीं तक देंगे, इसके आगे नहीं करेंगे। अगर वो इंटीजर्स नंबर फाइंड आउट करवाते हैं तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी। तो उन्होंने पॉजिटिव के लिए बोला है तो आपको पॉजिटिव वाला नंबर लेना है, नेगेटिव वाला लीव कर देना, छोड़ देना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। अब मेरे पास 2 क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज को कराने के लिए, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे। थैंक यू फॉर